हेलो गाइस। तो जे हमने बनाए थे डोर्स, तो जाली वाले डोर बनाए थे। तो इनको अब हमने पॉलिश करवानी है। तो आ जाएंगे पॉलिश वाले, तो फिर हमसे पॉलिश करवाएंगे। तो तब तक हम जो है और काम अपना निपटा लेते हैं। तो जो मैंने लाई थी बाज़ार से शीट लाई थी, तो अलमारी में डालनी थी। तो जब तक वो पॉलिश वाले नहीं आते हैं तो तब तक क्या करते हैं, हम इसको काट के अलमारी में डाल लेते हैं। तो जब मैंने मेज़रमेंट ले लिया है अलमारी के मतलब कि कवर का, तो जब 20 इंच चौड़ी है मेरी वहाँ सेल्फ, तो उतने में इसको काट लूँगी। काटने के बाद हम इसको अलमारी के अंदर डालेंगे। तो आप भी इस तरह जो है अलमारी में आप भी इस तरह बाज़ार से जो है थोड़ी शीट लेकर आएँ, तो बोर्ड डालने। इससे क्या होता है कि अलमारी हमारी साफ़ सुथरी दिखती है। तो डस्ट वगैरह भी हो तो हम इसी के ऊपर कपड़ा लगाएं तो साफ़ सुथरी दिखती है। तो ये मेरे 2 पीस बच गए, तो इनको मैं और कहीं काम लगाऊंगी। तो जो मैंने सेल्फ में पहले न्यूज़पेपर डाली है। न्यूज़पेपर डालने से क्या होता है कि जो लकड़ी में होते हैं ना छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जैसे सिल्वर फिश हो जाती है, तो इस न्यूज़पेपर डालने से जो सब तो छोटे मोटे कीड़े नहीं होते हैं, तो हमारी साफ़ सुथरी रहती है। तो न्यूज़पेपर ज़रूर डालनी चाहिए, तो ताकि जो छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं जाले लग जाते हैं तो जे ना लगे। तो हमारी अलमारी जो है साफ़ सुथरी दिखे, चाहे वो बेड के अंदर हो, बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स में भी जब हम बेड के अंदर कपड़े डालते हैं तो बॉक्स में उसके अंदर भी हमें न्यूज़पेपर ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो ना लगे। खासकर जो सिल्वर फिश होती है ना छोटी छोटी, तो वो उससे इससे न्यूज़पेपर से जो कीड़े वीड़े नहीं आते हैं। तो न्यूज़पेपर ज़रूर डालनी चाहिए लकड़ी के बॉक्स में, चाहे वो अलमारी हो चाहे बेड हो, तो उसमें ज़रूर डालनी चाहिए। तो जो मेरे पीस बच गए ना 2, तो जो मैंने क्या किया, एक तो मैंने डाइनिंग के बीच में डाल दिया रनर के जगह। तो जो मेरा रनर की जगह बहुत अच्छा जो काम कर रहा है, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये मैच भी हो गया मेरा। तो जे कैसा लगा आपको जो मेरा मतलब कि आइडिया, जो मेरा पीस बच गया था अलमारी में, मैंने जो डाली थी शीट, तो उसका पीस बच गया था। तो इसको मैंने रनर की जगह इसको यूज़ किया इधर डाइनिंग के रनर के लिए। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो एक इतना ही पीस बचा था, तो वो मैंने मेरी अलमारी थी छोटी, उसके अंदर डाल दिया। तो फिर उसके बाद हम चले गए शाम को शॉपिंग करने के लिए। तो फिर वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। शॉपिंग करके फिर हम आ गए घर में। तो काफ़ी अच्छा जो सामान आया हुआ है, विशाल मेगा मार्ट है ना, तो उसमें काफ़ी अच्छा गर्मियों का सामान आया, जैसे गिलास हो गए, बॉटल्स हो गई, तो बहुत सारा सामान आया हुआ है। तो अब हमने जो बेड निकाले हैं, हमारे बेड थे जो 2, तो जो ऐसे ही थे, तो इनको कोई पेंट शेंट नहीं किया था। तो अब हमारे पास पेंट काफ़ी बचा हुआ था, पहले का 2-3 साल पहले का पड़ा हुआ था। तो अब हमने सोचा कि चलो इनको पेंट कर लेते हैं। पॉलिश वाले भी आए हैं, तो वो डोर्स को पॉलिश कर रहे हैं, तो हम जो है बेड पे पेंट कर लेते हैं। को पॉलिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को जम्मू में अगर किसी ने अगर पॉलिश करवानी हो, तो ये भाई साहब को काफ़ी अच्छी पॉलिश करते हैं। तो अगर आप लोगों को इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं आपको ज़रूर मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी। काफ़ी अच्छी मतलब कि काम करते हैं ये। तो जो मेरे 2 बेड थे, तो हमने इनको जो की है पॉलिश। तो अब उनका काम लगा था, तो फिर हमने मंगवाई थी वाटरप्रूफ जो प्रॉक्सी होती है ना, ऐड देखी थी हमने,
तो वहाँ से हमने जब मंगवाई है वाटरप्रूफ ग्लू, तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको लगा लेते हैं, तब तक बेड हमारे सूख जाएंगे। उनको पेंट किया हमने। तो जो होते हैं ना बाथरूम के, जहाँ भी हमारे मतलब कि पानी के पॉइंट हो, तो इनको क्या करना है कि पहले अच्छी तरह प्लास्टर ज़रूर कर लेना सीमेंट से, स्ट्रॉन्ग सीमेंट डाल के। तो अंदर से होल जो है अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। उस टाइम क्या होता है कि मिस्त्री जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो वो अच्छी तरह इनको बंद नहीं करते हैं। फिर इसी से बोलते हैं कि स्लैब हो जाती है, दीवारों पे सिजल चढ़ती है। तो अब हमने इसको दोबारा खुद ही हमने किया है, इसको सीमेंट वगैरह पकड़ दिया। तो अब हमें इसके अंदर प्रॉक्सी लगा रहे हैं। तो देखते हैं अब हमारी सीलन जो ठीक होती है कि नहीं। तो जो हमने खुद ही लगाया है, ये सीमेंट भी हमने खुद ही लगाया था। तो जो छोटे मोटे कितने घर के काम होते हैं तो खुद ही करने चाहिए, क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं। तो होता है ना कि अपना भी थोड़ा दिमाग चलता है। जो चीज़ें छोटे मोटे हो तो इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मिस्त्री को बुलाएं, तो खुद भी कोशिश करनी चाहिए इनको ठीक करने के लिए। तो ये हमारे बाथरूम के होल थे पानी वाले, तो ये खुद ही सीमेंट हमने लगाया। तो अब इनको प्रॉक्सी लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे पहले के डोर थे, तो इनका भी पेंट जगह जगह पे निकल गया था। तो अब हमने सोचा कि चलो पेंट बचा है तो इनको भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जो है बेड पे पेंट की है, जो बाहर बेड पर थे। तो इनको सोचा मैं खुद कर लेती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा ही ख़राब हुआ था कहीं कहीं से, तो इसको मैंने कर लिया पेंट। ये देखो, इस तरह ब्रश की मदद से आप भी जो है धीरे धीरे पेंट कर सकते हो खुद ही, क्योंकि ये छोटे मोटे कामों के लिए तो पेंटर भी नहीं आते घर पर। तो ये फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसे फिर जब हम इसको देखें तो ऐसे गंदे से लगते हैं। तो छोटे मोटे ये इतने सारे काम जो है हम मतलब कि खुद ही कर लेने चाहिए। तो ये बाथरूम का दरवाज़ा था, तो ये भी ख़राब हो चुका था, तो इसको भी हमने पेंट किया। तो जहाँ से बेड ना हमारा ख़राब हुआ था, तो जैसे अभी हमने पॉलिश कराई थी, तो उसका भी थोड़ा बहुत सामान जो है बचा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो अब हम खुद ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको जो लकड़ी का बुरादा था ये, तो इसके अंदर फैब्रिक डाला, थोड़ा सा पानी डाला, तो इसको बना के मैंने उधर लगाया। तो बहुत ही अच्छी तरह ये चिपक गया। तो हम जो वो है ये रेमार्क पड़ा था हमारे पास, तो अब इससे हम ना साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद फिर इसके अंदर फिलिंग कर लेंगे। जो हमने पेस्ट बनाई है ना लकड़ी के बुरादे की, तो उसको हमने इस तरह फिल कर लिया। फिल करने के बाद फिर इसके बाद हम पॉलिश कर देंगे, तो बहुत ही अच्छी जो फिनिश आएगी। ये थोड़ा सा मेरे से लूज हो गया, तो खैर ये सूखने दूंगी इसको 10 मिनट के लिए, तो फिर ये चिपक जाएगा।
अब मैंने खाना बनाना था, तो जब मैंने सुबह का जो नाश्ता बना रही थी, बच्चे ने कॉलेज भी जाना था, तो जब मैंने बंद गोभी बनाया था, फिर उसके बाद मेरे पास पत्ते पड़े थे चुकंदर के, ताज़ा चुकंदर जो मैं खेत से तोड़ कर लाई थी, तो मैंने सोचा इसको भी अंदर बीच में डाल लेती हूँ। तो इसको मैंने जो है बंद गोभी के बीच में डाल लिए। तो जब तक सब्ज़ी बनती है मेरी, ये देखो कितना सारा पानी जो है बंद गोभी में निकला है। जो फ्रेश बंद गोभी था ना, अभी अभी ताज़ा तोड़ के लाए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा काम करने का भी मन नहीं करेगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना, तो फिर तभी मैं काम कर पाऊँगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, और मैं ताकि आपके लिए इसी तरह छोटी छोटी और प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो ये देखो, जहाँ मैंने बेड में लकड़ी का पूरा दब्बा रखा था ना, तो उधर मैंने एक बार वो सिंगल कोट कर किया है। हाँ, जहाँ से देखो जी मैंने सिंगल कोट की है, तो है ना कितना सुंदर लग रहा है। तो इसके ऊपर आप फिर जो है मैं वो लगाऊंगी ऑयल। ऑयल के बाद फिर हम जो है इसके ऊपर पॉलिश करेंगे, पीवी पॉलिश। तो जो मैंने बेड पे जो है कर दिए थे, पेंट किया था हमने। तो ये दरवाज़ों को भी हमारे पॉलिश हो चुकी है, तो पॉलिश करके हमने दरवाजे लगा दिए हैं। तो अगर आप लोगों को इस पॉलिश वालों का कांटेक्ट चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कि जो मेरे भाई जम्मू में रहते हैं, भाई बहन, तो अगर उनको पॉलिश वालों का कांटेक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपको जो है इनका कांटेक्ट नंबर दूँगी। तो ये ना काम अच्छा करते हैं, पॉलिश का काम बहुत अच्छा इन्होंने किया है। तो 2 दिन में हमारे जो दरवाजे बनकर रेडी हो गए थे। तो ये पेंट हमने खुद किया है बेड के ऊपर। तो अब ये था हमारा जो है 2 दिन का काम। तो ये हम हल्दी पिसवा के लाए थे अपनी घर की शुद्ध हल्दी, तो इसको हम अब छान लेंगे, छान के फिर डिब्बे के अंदर भर लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।